सदन में पीएम के खिलाफ नारेबाजी का मुद्दा उठाया। लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी ने इस मुद्दे को हटाया। जमकर इस मुद्दे को उठाने के बाद हंगामा भी हुआ और हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो वहीं राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा होता आया नजर और इसी वजह से 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए, ये जेपी नड्डा ने कहा। साथ ही कहा कि इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, नारेबाजी की गई है कांग्रेस की रैली में। बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में ये जब मुद्दा उठा तो जमकर हंगामा हुआ और बीजेपी ने इस मुद्दे को लोकसभा में और राज्यसभा में उठाया। हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए दोनों ही सदनों की जो कार्यवाही है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि कल कांग्रेस की रैली हुई थी कथित वोट चोरी का आरोप लगाते हुए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और बड़े नेता इस रैली में शामिल हुए थे, खुद राहुल गांधी इस रैली में शामिल हुए थे, लेकिन इस दौरान कुछ आपत्तिजनक नारेबाजी हुई थी। उसको लेकर
आज जमकर सदन के अंदर हंगामा हुआ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, कल जमकर यहां पर हंगामा भी हुआ था, कई लोगों ने जब नारेबाजी की उसके बाद प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, लेकिन आज सदन के अंदर जब ये मुद्दा उठा तो प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी रहा और हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी 12 बजे तक के लिए। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का जो मसला है या ये मुद्दा है उसको भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया है और संसद के दोनों ही सदनों में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने और मंत्रियों ने इसको उठाया है। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में इस मसले को उठाया और सीधे तौर पर कहा कि सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, सोनिया गांधी को इस मसले पर माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी ओर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस मुद्दे को उठाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान इस तरीके से नहीं होना चाहिए क्योंकि वो 140 करोड़ लोगों के नेता है। तो कुल मिलाकर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को तो पकड़ ही लिया है, जवाब मांग रही है कि जो है कांग्रेस के नेता इस पूरे मसले को लेकर माफी मांगे। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के इतर अगर हम कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो हमने कांग्रेस के कई सांसदों से बात की। उज्जवल रमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का कोई भी नेता इस तरीके का बयान टिप्पणी नहीं दे सकता है। अगर कोई इस तरीके की टिप्पणी करता है तो उसे भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है, यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो इस मुद्दे पर चल रहा है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मुद्दे को लपक लिया है, लिहाजा सदन के भीतर और सदन के बाहर वो उठा रही है।